अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अभी थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ ने खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज मेरे सामने बैठा हुआ सोशल मीडिया का हर कारकुन, हर वर्कर और दुनिया भर में नून लीग के सोशल वर्कर, मीडिया रजाकार मुझे सुन रहे हैं और मुझे लोग बहुत अजीज हैं। बाय द वे मियाँ साहब भूल गए कि उनमें सैकड़ों लोग जो हैं वो पैसे लेके काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, पहले सरकारी खाते में मिलती रही, अब और खातों में मिलती हैं, मुफ्त नहीं है वो। बहरहाल आपने वो कहते हैं कि जी अगर 2017 से लेकर अब तक मुल्क को लाख मुश्किल तरीन वक्त में और वोट की इज़्ज़त की बहाली के लिए जिस तरह आपने ट्रोल्स का बेखौफ होकर मुकाबला किया, आपने पाकिस्तान में आइनी, कानूनी और जमहूरी निज़ाम के लिए जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, यहाँ तक कि जेलें भी काटें, ये सब हमारी तहरीक और जद्दोजहद का सुनहरा बाब बन चुका है। आपने मेरा, मरीम नवाज़ और स्टेज पर बैठे हर शख्स का मान रखा, नून लीग का मान रखा। आपने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के दिखाया। मियाँ साहब, वॉरियर्स क्या होते हैं कि जो घटिया किस्म के लतीफ़े बनाते हैं, वॉरियर्स वो होते हैं जो घटिया किस्म की मीम्स बनाते हैं, वॉरियर्स वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे गालियाँ दे रहे होते हैं, वॉरियर्स वो होते हैं जो नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पता नहीं। बहरहाल उनका कहना था आपने अपनी जमात का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मेरे पास तो आपके शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। आप पैसा बनाते हैं, वो बेचारे वैसे कर रहे हैं और वो खार हो रही हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा पैसा लूटने वाला कौन है। एनीवे, नवाज शरीफ का कहना था कि मेरा जी चाहता है कि आपको गले के साथ लगा लूँ। सर, कोविड है, यही तो SOPs की आप लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मत करा करें ऐसे। बहरहाल वो कहते हैं जी आपके जोश व खरोश पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नून लीग का सोशल मीडिया, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सानी नहीं है। वो दिन बीत गए जब ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया किसी और जमात का किला है। यहाँ मरियम बीबी मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने अंत तक मेहनत से सोशल मीडिया की दाग बेल डाली और नौजवानों को मुल्की सियासत में शामिल करने का अहम किरदार अदा किया। सर, नौजवान कोई माने या ना माने, PTI ने शामिल करना शुरू किए। PTI की अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी हो ना हो, लेकिन जो उसका क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। प्लीज़, ये आपका क्रेडिट नहीं है, आपने सिर्फ लड़ाई झगड़े की सियासत को आगे बढ़ाया। बहरहाल फिर वो कहते हैं कि जी आपने गैर आइनी ताकतों ने पाकिस्तान में इजहारे राय का गला घूंट रखा है, लोगों के रोज़गार का गला घूंट रखा है, लोगों को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। कल मुझे कोई बता रहा था, ये मियाँ साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि मेरी बीवी 1000 रुपये लेके सब्ज़ी खरीदने आई और आटा भी उसने ख़रीदना था, सिर्फ 3-4 चीज़ें खरीदी और 940 का बिल बन गया, तो बाकी चीज़ें वो छोड़ के वापस आ गई। तो कहते हैं हमारे ज़माने में 500 में थैला भर जाता था। मैं सब $500 में तो भर सकता है, लेकिन 500 रुपये में नहीं भरता था। बहरहाल अब वो कहते हैं कि अगर कोई 50,000 भी तनख्वाह ले रहा है तो गुजारा कैसे कर रहा है, बच्चों को क्या खिला रहा है, बच्चों को पढ़ा क्या रहा है। ये सोचने वाली बातें, दिल को हिलाने वाली बातें, और इनको फ़िक्र पड़ी हुई है कि हमने नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है और इसकी तकरीर हमने मीडिया पर नशर नहीं होने देनी। मियाँ साहब, ये तो बता दें, जो इतने दिनों से आप लंदन में हैं, इलाज के लिए कितने पैसे लगे या वहाँ रहने का खर्चा कितना है, और फिर ज़रा बताइएगा कि ये कमाई कहाँ से आई। अब तो आप उसी फ्लैट्स में हैं जिसका आपने सुप्रीम कोर्ट में कसम खा के कहा था कि मुझे नहीं पता किसकी मिल्कियत है, तो आपको अब 1.25 साल में तो पता चल गया होगा कि किसकी मिल्कियत है। बहरहाल नवाज शरीफ का कहना था कि सोशल मीडिया की सूरत में ज़राया ब्लॉग का मौसर ज़रिया सामने एक बन चुका है और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आइनी कानून साजी से, जाबरों के शिकंजों से आज़ाद है। अब इसी तरह की आप बातें करते रहेंगे तो सोशल मीडिया को भी आप फड़का देंगे। और कहते हैं मेरे सामने बैठा हुआ हर शख्स एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की आवाज़ को दबाना मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया की इस जंग में तहजीब और अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। थैंक यू। और अगर आप अपनी इज़्ज़त में, अज़म में पुख्ता रहे तो वोट को इज़्ज़त दिलवाने में हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। यानी वो जिस वक्त आप जीतेंगे तभी वोट को इज़्ज़त मिलेगी, वरना हमेशा धांधली होगी। बहरहाल मियाँ साहब कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरीतों का जवाल पहले ही शुरू हो चुका है। आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी क़ुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं हैं और वो कई अशरों पर मुहित अपनी इजारादारी को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगे और सोशल मीडिया पर मज़ीद कदगने लगाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन घबराना नहीं है कि आखिरी फ़तह आपकी होगी, फ़तह हक़ और सच की होगी। ये झूठ और सच की जद्दोजहद है और इसी कश्मकश में हमारी सोशल मीडिया फोर्स सफ़े अव्वल की फोर्स है। इन हालात में आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों की हुकूमत हचकोले खा रही है, आखिरी सांसें लेती हुई दिखाई दे रही है। आपका यह जज्बा इंशाल्लाह इनकी गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देगा। और याद रखें कि शिकस्त खुर्दा क़ुव्वतें आपको हर तरह से खौफज़दा करने की कोशिश करेंगी। आपकी बेखौफी में इन क़ुव्वतों की शिकस्त होगी। जब यकीन हो कि सच के रास्ते पे हैं तो खौफ की कैसी जंजीर है, इनको तोड़ कर फेंकना होगा।
ये आपको डराएंगे, लेकिन आपने बेखौफ होकर आंधी का मुकाबला करना है। मिल्लत की किश्ती की निगहबानी करने वालों, आपके अगले 73 साल ऐसे ना गुजरे जैसे पिछले गुजरे हैं। उन 73 सालों में मियाँ साहब 34 साल तो आपकी वजह से गुजरे हैं, तो आप अच्छी दुआ दी है आपने, ये उनको बहुत अच्छी दुआ दी है। मियाँ साहब का कहना था कि मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं वोट को इज्जतों की मशल थामे अपनी कौम को हसूल जमहूरियत की राह पर लेकर निकला हूँ, और मेरा कसूर यह है कि मैं अपनी पाक फौज के जवान और अफसरों को खराज तहसीन पेश करके चंद आइन शिकन किरदारों को बेनकाब कर रहा हूँ। आज नवाज शरीफ, नून लीग और PDM अपना मुकदमा लेकर आपके पास और आप कौम के पास है। मुझे बताएं, इन आइन शिकनों ने इनको बेनकाब करना गद्दारी है? क्या इन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? क्या इन वोट चोरों को बेनकाब करना जुर्म है? ओह, बड़ा ही मासूम है मियाँ साहब आप, या फिर बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म ने तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका माल चोरी करके अमेरिका में सल्तनत बनाने वालों का नाम लेना जुर्म है। यानी फिर से आसिम सलीम बाजवा का उन्होंने रोना रोया। उन्होंने कहा जी आपका माल लूट कर अमेरिका में सल्तनत कायम की, क्या उसका नाम लेना जुर्म है? जिसकी लाठी उसका वह। तो मियाँ साहब आपने लंदन में नहीं की, किसी और ने स्विट्ज़रलैंड में नहीं की, किसी ने स्पेन में नहीं की, किसी ने दुबई में नहीं की। उन का तो हिसाब दे देना। आप दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएं, सही लगा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा गलत लगा रहे होंगे, लेकिन अपनी बातों का तो जवाब दे दें। बार बार आइन की धज्जियाँ बखेरी गई मियाँ साहब, आपने भी बखेरी, जुनेजो साहब के सामने बखेरी, मोतबा बेनज़ीर भुट्टो के लिए आपने किया। कभी कहते हैं जी RTS की बंदिश, कभी बक्से चोरी से अवाम के वोट को चोरी किया गया, अवाम के मकबूल लीडर्स को जेलों में और जलावतनी में रखा गया। आपने भी तो रखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी रखा, आसिफ अली जरदारी को भी रखा, बाकियों को भी रखा, बल्कि राना मकबूल के ऊपर तो इल्ज़ाम है उन्होंने उनको कत्ल करने की कोशिश की जेल के अंदर, जरदारी साहब को। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब कहते हैं इकबाल ने नहीं देखा था। वो कहते हैं कि जी मेरी गुफ्तगू को तकरीर के तौर पर ना लें, बल्कि इसे एक सोच और फिक्र लेकर अपने घर जाएँ। आपके अंदर वो तड़प पैदा होनी चाहिए जो इस सवाल पूछा, आखिर मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सोच और फिक्र आपके मुस्तकबिल के वो दरीचे खोलेगी जहाँ जमहूरियत की रोशनी हो, आइन की बालादस्ती हो। आपको मायूस नहीं होना, हक़ाइक़ का मुतालिया करना है, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना है। तो अब जब ये सारी बातें हुई हैं, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा कैसे पीछे रहेंगी? उन्होंने तो हुकूमत में बड़ी तनकीद की। उनका तब्दीली सरकार के सारे वादे झूठे निकले। सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवाने के दावेदारों ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी लगवा दी। ये नहीं उन्होंने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी की पतलून भी उतर गई थी न्यूयॉर्क में। वो एज अ वज़ीर आज़म किसके वज़ीर आज़म थे? बहरहाल लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम बीबी का कहना था कि डरपोक हुक्मरान 2 मिनट भी आवाम के दरमियान नहीं आ सकते। इलेक्शन चोरी करके नाअहल हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई। एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को रोज़ धक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्टेड से बस चल नहीं रही है। अब अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे पे उन्होंने भी कहा। ये अलग बात है कि अब दुनिया के तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये अशिया जो है महंगी हुई हैं। पाकिस्तान में यकीनन गवर्नेंस कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ख़ासतौर सूबों की गवर्नेंस। लेकिन ये भी एक आलमी हकीकत है कि अशियाए खुर्दनोश जो हैं पूरी दुनिया में उनकी कीमतें महंगी हुई हैं। कहती हैं पहले 100 रुपये में हांडी पक जाती थी, ये अपने बचपन की बात कर रही होंगी, और अब 1000 रुपये में वही हांडी पकती है। गैस आती नहीं है, बिल हम 50-50 हज़ार के देते हैं। ठीक है, मरियम नवाज़ ने तो इल्ज़ाम आयद किया कि LNG देर से मंगवाने का मकसद अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाना था। LNG ताख़ीर से मंगवाने से आवाम को 122 अरब का झटका लगा। पूरे पाकिस्तान में जाली हुकूमत ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया। तो मरियम भी ऐसा करे ना कि इस 122 अरब का प्रूफ लेके आप आज हम सब की मदद करें और नैब में ये केस करवाएं ना, या हाई कोर्ट में रिट करें ना। ये तकरीर क्यों कर रही हैं? फिर सिर्फ 122 अरब का अगर वाकई फ्रॉड हुआ और अगर आप सही कह रही हैं तो फिर तो फौरी तौर पे इसको लेके आएँ, आपका एहसान होगा इस मुल्क पे। कहती हैं आज तक हुकूमत ने एक अस्पताल नहीं बनाया। तो मरियम बीबी 35 साल में इतने अस्पताल बना लिए कि अपने और अपने घर वालों का इलाज अब पाकिस्तान में करा रही हूँ। कहती हैं आज खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से 7 मरीज चल बसे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में फ़ंड ना होने की वजह से 100 बच्चे मर गए। तो इसलिए ये आप बताना भूल गई एक मासूम सी बात लोगों को कि जो ऑरेंज लाइन है उसकी पेमेंट के लिए आपने 3 साल का जो बजट अपने बाद का बजट था पंजाब का, वो उसमें झोंक दिया हुआ था। 3 साल तक ये हुकूमत जो है किसी को कुछ नहीं कर सकती, इसे सिर्फ ऑरेंज की और वो जंगला बस सर्विस की सब्सिडियाँ देनी है और उसके पैसे पूरे करने हैं। आखिरी 2 साल में इनके पास पैसे होने हैं कि ये हेल्थ में लगाएं, एजुकेशन में लगाएं और चीज़ों पर लगाएं।
एक बात तय है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कोई तेल के कुएं नहीं निकले हैं और कोई अलादीन के चिराग नहीं किसी को मिल गए। लोगों को बड़ी मुश्किलें हैं, उनकी गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं। लेकिन यह भी सच है कि 34 साल इस मुल्क को लूटने वाले जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकते और अपनी दौलतों के जो अंबार उसमें उन्होंने लगा लिए इतनी बेशर्मी से कि कोई तस्वीर भी देखे तो उसमें कोई पर्शियन रग होता है, तो कोई ईरानी कारपेट्स होते हैं, तो कोई फला पेंटिंग्स होती हैं। तो ये भी हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए मरीम बीबी, क्यों ना हो। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अपने वर्कर्स को मुतहरिक करना शुरू कर दिया लाहौर के जलसे के लिए, और वो काफ़ी हद तक कर रहे हैं। कल से मरीम नवाज जो है मोटरसाइकिल सवारों का जुलूस लेके हर गली मोहल्ले में लाहौर की जाना चाहती है ताकि लोगों को मोबिलाइज करें। जलसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत रहे या हुकूमत जाए, क्या यही लोग उसका नेमल बदल रहेंगे जो उन्होंने हमेशा लूटा? इसका जवाब आपने देना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।